हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता ही है कि हमारी प्रेजेंट एक टेंस की सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने अभी तक ये तीनों टेंस को कवर नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, वहां जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला टेंस जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। टेंस का भी एक क्रम होता है, ताकि कोई भी टेंस आगे आने वाला उसको पढ़ने पे वो अच्छे समझ में आ जाए। इसलिए जरूरी है कि जो पहले टेंस पढ़ चुके हैं उनको कवर कर लें, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त दीपू गाइडर, इंग्लिश ग्रामर के लिए। आज हम लोग करेंगे कवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ खास नहीं है, सिंपल सा टेंस है, लेकिन बच्चों को अक्सर इसमें समस्याएं रहती हैं या कोई ना कोई डाउट बने ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पहचान, यानी कि कैसे पहचानते हैं ये दिया हुआ वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहां लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, समय टाइम, अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, बिल्कुल सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है। बस इसमें क्या है, कंटिन्यूस में केवल अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में साथ साथ टाइम भी ये दिया जाता है, टाइम भी मेंशन होता है, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने ये तो पहचान लिया, पहचान सीख गए। कोई वाक्य टेंस पहचानने के बाद एक एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, जैसे यहां लिख दू, मैं लिख देता हूं, दो घंटे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें अंत में क्या लिखा है, रहा हूं, ठीक है, और वो भी समय के साथ। 2 घंटे टाइम दिया है ना, समय के साथ। तो जब भी रहा हूं, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द हो और वो भी समय के साथ हो, तो यहां से हम इस तरह से पहचान लेते हैं कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब बात करते हैं पहचानने के बाद इसके नियम। इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती है, सहायक क्रिया कहें तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग, ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए मैं साथ साथ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को साथ साथ बताते चल रहा हूं, ठीक है। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस में हैज बीन और हैव बीन, कौन सी सक्रिय लगती है, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। अगर एक वचन करता हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगती है। एंड यदि कर्ता आपका बहुवचन या प्लूरल हो तो सहायक क्रिया हैव बीन लगती है या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वो भी समय के साथ आते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं,
अगला हमारा एक निर्देश है, या कहें रूल नंबर 2 कह सकते हैं इसको, ठीक है। रूल 2 क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी, किसका? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लो मेन वर्ब आपकी गो है, क्या है? गो, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। अगर आपकी मेन वर्ब डू है, क्या है? डू, तो आईएनजी जोड़ने के बाद हो जाएगा डूइंग। क्या हो जाएगा? डूइंग। तो इस तरह से मेन वर्ब में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहां लिखा है कि जब हमारे वाक्य में समय के साथ रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो पूरा सेंटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन जो समय टाइम दिया रहता है उसकी इंग्लिश बनाते समय जो हमारा निश्चित समय होता है, ठीक है, निश्चित समय होता है, तो वहां पे टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब आप कहें सर ये निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है? चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि 2 बजे से पढ़ रहा हूं, कितने बजे से? 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से पढ़ रहा हूं। अब देखना है यहाँ पे 2 बजे से पढ़, इसको करो मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जो टाइम है 2 बजे, ये उसने निश्चित कर दिया है कि हाँ, चाहे अब ये बात जो हो रही है वो चाहे शाम को हो रही हो, चाहे 6 बजे हो रही हो, चाहे 4 बजे, लेकिन ये टाइम निश्चित है कि जो पढ़ाई हो रही थी वो 2 बजे पढ़ाई हो रही थी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टाइम आपका निश्चित। कैसा टाइम हो गया? निश्चित। यहाँ पे टाइम आपका निश्चित है 2 बजे, ठीक है। अगर यहीं पर होता मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर बहुत माइनर डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब इसमें आप जरा बताओ, यहाँ लिखा है 2 घंटे से। अब यहाँ पे आप निश्चित नहीं कर सकते कि 2 घंटे कौन से, ठीक है। 2 से 4 हो सकते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं, 5 से 7 हो सकता है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित। कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे समय निश्चित था तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 2 o'clock ऐसे। और यहाँ पे समय अनिश्चित है, यहाँ लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर 2 hours, इस तरह से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। निश्चित समय आपका दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय है तो आपको वहां पे फॉर का प्रयोग करना होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? केवल टेंस को पहचानना। तो आइए देखिए टेंस पहचानते हैं। मान लीजिए पहला टेंस है हमारा, यहाँ लिखा है वह 2 घंटे से सो रहा है। अब देखो अंत में क्या लिखा है? रहा है, और वो भी 2 घंटे यानी कि समय के साथ, ठीक है। इसमें देखो यहाँ रही है, और वो भी सुबह से ही, ये भी एक टाइम होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, है ना। और यहाँ भी देखो लिखा है रहे हो, वो भी कब से? काफी समय से ही, यानी कि लॉन्ग टाइम, ये भी एक टाइम दिया हुआ है। यहाँ लिखा है रहे हैं, और वो भी सोमवार से, दिन दिया है। तो देखो चारों टेंस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हैं, और प्लस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये सभी के सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। अब बात करते हैं इनका अनुवाद कैसे करते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। देखिए वही सिंपल सा चीज है, ये ऊपर लिखा है देखो, ये फॉर्मूला, यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इसको रचना कहते हैं, ठीक है।
फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। क्या है? वह। तो चलो लिखा मैंने यहाँ पे ही। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगती है? हैज बीन और हैव बीन। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ लगेगी हैज बीन। क्या लगेगी? हैज बीन। ठीक है। फिर आता है सोना, स्लीप। क्या होती है? स्लीप। और स्लीप के साथ आईएनजी बता चुके हैं हम पहले, तो हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। ठीक है, ये हो गया ही हैज बीन स्लीपिंग। अब बचा है समय। तो देखो लिखा है यहाँ पे 2 घंटे। क्या लिखा है? 2 घंटे। तो 2 घंटे कोई निश्चित नहीं है, तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो भाई ये देखो, ये लिखा है फॉर क्योंकि अनिश्चित समय था। अगर ये निश्चित होता तो यहाँ लिखाते सिंस। बस इतना सा है, कोई खास अंतर नहीं है। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ लिखा है माँ सुबह से खाना बना रही है। माँ सुबह से खाना बना रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे माँ की स्पेलिंग मदर। क्या लिखेंगे? मदर। फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। माँ सिंगुलर है ना, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। फिर है बनाना यानी कुक। क्या होती है? कुक। और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, कुकिंग। मदर हैज बीन कुकिंग द फूड। तो ये तो हो गया सेंटेंस हमारा, मदर हैज बीन कुकिंग द फूड। माँ खाना बना रही है। अब यहाँ लिखा है सुबह से। क्या लिखा है? सुबह से। अब सुबह तो हमारी भाई दिन में एक ही बार होती है, निश्चित है कि सुबह सुबह ही होती है। ठीक है, तो ये निश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये लो हो गया। क्या कठिन है बताओ इसमें? बहुत सिंपल से। अगर हाँ देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूट्यूब पे या बचपन से सेंटेंस पढ़ते चले आए हैं, टेंस पढ़ते चले आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को टेंस को लेकर एक डर बना रहता है। वो इसीलिए है कि आप लोगों ने इसको सही से पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो इसकी सही से प्रैक्टिस नहीं की। ये एक चीज मान लीजिए कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस, कुछ भी हो, अगर सही से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और करने के बाद अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको लाइफ टाइम इसमें कभी भी समस्या होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं अगला टेंस हमारा है नंबर 3। तुम काफी समय से टीवी देख रहे हो। ठीक है, वही सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू। अब यू प्लूरल है तो क्या होगा? हैव बीन। यू हैव बीन। टीवी देखना क्या होता है? वॉच। क्या होता है? वॉच। और इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, वॉचिंग टीवी। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब देखो काफी समय से, तो क्या हो जाएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या हो जाएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल 4। हम सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? हम, यानी कि वी, जो कि प्लूरल है हमारा, तो वी के साथ हैव बीन। वी हैव बीन। फिर मुख्य क्रिया, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें वर्क करना होता है, तो वर्क। क्या हो गया? वर्क और आई एन जी, वर्किंग। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर। ऑन दिस प्रोजेक्ट। ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये लो भाई, हो गया कंप्लीट। हो गया। अरे नहीं, अब इसमें समय रह गया। क्या रह गया? सोमवार से। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे सिंस मंडे।
ये लो, अब ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसी क्रम में कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे किसी वाक्य को नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, वे दिल्ली में 5 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है। अब इसके इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, दे हैव बीन, फिर लिविंग इन दिल्ली 5 वर्षों से, 4-5 ईयर्स, कितना, 4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कोशिश करो, आ जाएगा। अब मान लो अगला सेंटेंस हमारा है, वे दिल्ली में 5 वर्षों से नहीं रह रहे हैं। तो अगर इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना हो, यानी कि इसमें नहीं लिखा है तो नेगेटिव वाक्य कहते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं। कैसे, दे हैव, जो नॉट है ना वो यहां लगाते हैं, मतलब जो हैव बीन होती है ना उसके बीच में नॉट, हैव नॉट बीन, बस। और बाकी सबको सेम है, लिविंग, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। बस क्या करते हैं, जो नहीं किस पे नॉट है ना वो लगा देते हैं, बाकी सबको सेम रहता है। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ठीक है ना, फॉर 5 ईयर्स। अगला देखते हैं, अगर हमें यदि इसी टेंस को इंटेरोगेटिव में बनाना हो, ठीक है, क्या लिखा है, क्या वे दिल्ली में 5 वर्षों से रह रहे हैं। तो क्या करना है, क्या पहले है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी, हैव, ये पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हैव दे बीन, ठीक है। तो जो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसकी हैव और हैज आगे चलती है, ठीक है, बीन वही रहती है। तो दे हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। ये लो, हो गया सिंपल से, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो इसी तरह हम अगला टेंस देखें, 4 नंबर, तो इसमें क्या है कि ये इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, ठीक है। क्या वे दिल्ली में 5 वर्षों से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कुछ नहीं भैया, जो पहले था वही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। देखते हैं कैसे, हैव दे नॉट बीन, ठीक है, यहां ध्यान देना बस, जो नॉट है ना वो हैव और बीन के बीच में आता है, हैव आगे चला गया, तो यहाँ हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ठीक ना, फॉर 5 ईयर्स। ये लो भैया, हो गया, लोग सिंपल था, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि इन टेंसों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी क्रम में आगे एक टेंस है, मैं इस स्कूल में 2022 से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इस टेंस की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, क्या बनाना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई समस्या हो तो वो भी इससे लाभ ले सके। और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।